23 फरवरी 2022 की रात को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। पुतिन ने अपने सैनिकों और वायुसेना के जवानों को यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दे दिया। इसके चंद घंटे बाद यानी 24 फरवरी की तड़के सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के शहरों में हवाई हमले होने लगे। रूस के इस हमले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और दुनिया दो खेमों में बंट गई। लेकिन आज तक युद्ध जारी है और यूक्रेन के लोगों को पूछने वाला कोई नहीं। बस युद्ध चल रहा है और लोग मर रहे हैं। रूस एक के बाद एक शहर को भूतिया और खंडहर में तब्दील कर रहा है और कहने को ताकतवर देश दूर से तमाशा देख रहे हैं। ऐसे में भारत और भारत के पीएम मोदी युद्ध कैसे रुके इसके लिए सक्रिय हैं। आप याद करिए कैसे मुंह पर पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को युद्ध रोकने के लिए कहा था। हम आगे बढ़े उससे पहले वो बातचीत आपको सुना देना चाहते हैं। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। तो सुना आपने, अब बताते हैं आगे की प्रक्रिया। उसके बाद से भी पीएम मोदी रुके नहीं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिर अचानक विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। वो अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव और डिप्टी पीएम डेनिस मंटुरोव के साथ बातचीत करेंगे। खबरों की माने तो जयशंकर अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मॉस्को में जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के रूस आने को लेकर चर्चा होगी। रूस चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसी साल रूस आएं। पीएम मोदी के दौरे के अलावा अगले हफ्ते G20 में मोदी पुतिन की संभावित मुलाकात की भी रूपरेखा तय होगी। इसके अलावा दोनों नेता व्यापार और निवेश, व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग, ऊर्जा क्षेत्र में आशाजनक परियोजनाओं और एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक सुरक्षा तंत्र स्थापित करने पर बातचीत करेंगे। वहीं भारत के SCO प्रेसिडेंसी, आतंकवाद विरोधी उपायों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें ईरान के परमाणु मुद्दे और अफगानिस्तान, सीरिया व यूक्रेन में मामलों की स्थिति शामिल है। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी खबर है वो है रूस से भारत कितना तेल खरीदेगा। भारत और रूस के मौजूदा व्यापार में रुपए रूबल लेन देन को बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ और भी कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। लेकिन जिस मुद्दे का पूरी दुनिया को इंतजार है वो है कि कब रूस यूक्रेन युद्ध रुकेगा। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच जयशंकर ने मॉस्को की यात्रा की। पिछले कुछ महीनों में कई पश्चिमी देशों द्वारा दबाव बनाए जाने के बावजूद भारत ने रूस से रियायती कच्चे तेल का आयात बढ़ाया है। फरवरी में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से जयशंकर और लावरोव 4 बार मिल चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री ने अप्रैल में भारत का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान लावरोव ने जयशंकर के साथ व्यापक बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले साल दिसंबर में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। खबरों की माने तो जयशंकर लगभग 21 से 22 घंटे मॉस्को में रहेंगे। भारतीय समय अनुसार कल सुबह 11 बजे सुबह उनकी मीटिंग रूस के उप प्रधानमंत्री के साथ होगी।
इसमें दोनों तरफ से एक बड़ा डेलीगेशन शामिल होगा और इसी में इस बात की चर्चा होगी कि युद्ध पर क्या किया जाए। विदेशी मीडिया पागलों की तरह इस बैठक पर निगाह लगाए हुए है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या भारत रूस मिलकर एक बड़ा धमाका करते हैं।